एक परिंदे का दर्द भरा अफसाना था। टूटा था एक पंख मगर फिर भी उड़ता हुआ उसे जाना था। एक परिंदे का दर्द भरा अफसाना था। अरे टूटा था एक पंख मगर फिर भी उड़ता हुआ उसे जाना था। अरे तूफान तो झेल गया मगर हुआ ये अफसोस, वही डाली टूट गई जिस पर उसका आशियाना था। दोस्तों, मैं अंगद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोग का इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन इससे पहले हमने सभी टेंस को डिटेल से अध्ययन किया है, जिनकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए को पहचानेंगे कैसे। इस टेंस को पहचानेंगे कैसे, पहचानने के लिए क्या करेंगे, देखिए वाक्य के अंत में देखेंगे। वाक्य के अंत में अगर रहा के साथ था रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे, और उसके साथ साथ अगर समय भी दिया रहेगा, तब हम कहेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग को एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप लोग समझिए। जैसे कि राम दोपहर से भोजन कर रहा था। दोपहर से टाइम दे दिया है कि दोपहर से, और प्लस में कर रहा था, भोजन कर रहा था, तो लास्ट में रहा भी था है, इसलिए हम कहेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य है। तो पहचान आपको समझ में आया? पहचान आपको समझ में आ चुका होगा। पहचान आपको समझ में आ चुका होगा कि लास्ट में क्या होगा, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, और इसके साथ साथ आपको समय भी दिया रहेगा, तो हम कहेंगे ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, यानी कि पूर्ण भूतकाल के वाक्य है। ठीक है। बनाने के इसके नियम जो हैं, रूल ऑफ मेकिंग, ट्रांसलेट करने के लिए वो क्या है हम बताते हैं। रूल नंबर जो फर्स्ट है हमारी, दैट सेज, ये कहता है फॉर सिंपल सेंटेंस के लिए हम क्या करेंगे ना, आपको फार्मूला दिखाते हैं। आपके लिए जो फार्मूला है आपको ध्यान में रखिएगा। सब्जेक्ट प्लस में हैड, इसके बाद में बीन, सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ठीक है, प्लस में ऑब्जेक्ट। ये चीज आपको करना है। इसके बाद समय जो दिया रहेगा उसके लिए क्या करना है, आपको लिखना है सिंस या फॉर प्लस में टाइम। इतना चीज ना आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके लिए क्या होगा, मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, लेते हैं कि राम 14 वर्षों से वन में रह रहे थे। हाँ जी, ऐसे ना कि राम 14 वर्षों से वन में रह रहे थे। इसके लिए क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है हमारी, राम है, तो राम लिख दिए। इसके बाद हैड, राम हैड के साथ बीन लगाइए, राम हैड बीन, वर्ब में आईएनजी, अगर वन में रह रहे हैं तो लिव होगा, LIV, फिर ए में आईएनजी लगाइए, लिविंग, ठीक है ना। राम हैड बीन लिविंग, कहाँ पर, ऑब्जेक्ट, इन द फॉरेस्ट, ठीक है, यानी वन में। कब से, सिंस या फॉर लगाइए। तो निश्चित समय के लिए, अब देखिए निश्चित मतलब क्या है, दिनों के नाम, वर्षों के नाम, महीनों के नाम अगर दिया रहेगा तब हम कहेंगे कि वहाँ पर सिंस लगेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, जैसे सोमवार, मंगल, बुध, बिफे, चाहे तो 2014 से 2015 से अगर ऐसा रहेगा, नाम अगर दे दिया गया तो वहाँ पर हम सिंस का यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको पता नहीं रहेगा, जैसे कि 4 हफ्तों से, तो इसमें पता नहीं चल रहा है कि मतलब 4 हफ्ता मतलब कौन से दिन से चालू किया था। अगर हम कहें कि 4 महीनों से, तो पता नहीं है इसमें कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कौन सा ना। 14 वर्षों से, 14 वर्षों का मतलब ये नहीं पता है कि कौन सा सन कौन सा स्टार्ट किया था, तो वो चीज़ नहीं पता है ना। अगर नहीं पता है तो वहाँ पर फॉर लगाएंगे। देखिए 14 वर्ष है तो इसमें पता नहीं चल रहा है समय का कि 14 वर्ष भाई कब से जुड़े हम 14 वर्ष, ये चीज़ नहीं पता चल रहा है ना। ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको फॉर लगाना पड़ेगा, फॉर 14 ईयर्स, YEAR ईयर्स, इस तरह से ना। रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस के लिए, सेंटेंस
के लिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उदाहरण के लिए देखा जाए तो इसका जो फार्मूला इसमें थोड़ी सी चेंजिंग, ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन, ठीक है। प्लस में वर्ब में आईएनजी लगाइए, प्लस में ऑब्जेक्ट लिखिए, प्लस सिंस या फॉर लिखिए, सिंस या फॉर, प्लस में टाइम, लास्ट में टाइम लिखना है आपको, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम कहें कि सीता सोमवार से मंदिर में पूजा कर रही थी, सॉरी पूजा नहीं कर रही थी, ये चीज हुआ ना। इसमें नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर नहीं लगेगा, यानी सीता सोमवार से मंदिर में पूजा नहीं कर रही थी। इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर पहले लिखिए सीता, सब्जेक्ट हमारा क्या है सीता, तो यहाँ पर लिखिए सीता, इसके बाद हैड, फिर नॉट, फिर बीन, सीता हैड नॉट बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, पूजा करना क्या होता है वर्शिप, WORSHIP, इसमें आईएनजी जोड़िए ना, यानी सीता हैड नॉट बीन वर्शिपिंग, कहाँ पर, इन द टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल मीन्स मंदिर होता है। अब यहाँ पर सिंस या फॉर लगाएं, यहाँ पर देखिए दिन का नाम दे दिया है कि सोमवार दिन का नाम है ना जी, इसलिए सोमवार से यहाँ पर लिखिए हम सिंस लिखेंगे, यानी सिंस लिखेंगे SINCE, मंडे, सेंस के साथ मंडे, तो वहाँ लिखेंगे मंडे, ये चीज ठीक है, मंडे। अब ध्यान दीजिए रूल नंबर जो थर्ड है, ये कहता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, क्या कर लेंगे ना। तो ध्यान दीजिएगा, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, अगर वाक्य का आरंभ क्या शब्द से हो, तो इसके लिए हमारा जो फार्मूला है, यहाँ पर हेड को पहले करेंगे, हेड, इसके बाद सब्जेक्ट, प्लस में बीन, इसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, प्लस सिंस या फॉर लिखिए, प्लस में यहाँ पर टाइम लिखिए, इसके बाद प्लस में क्वेश्चन मार्क लिखिए। उदाहरण के लिए कहा जाए तो हम कहेंगे कि क्या मैं 5 बजे से भोजन खा रहा था, ये चीज ठीक है ना। क्या मैं 5 बजे से, देखिए क्या से चालू हुआ है ना, तो हेड को पहले लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हैड, फिर सब्जेक्ट आई, हैड आई बीन, वर्ब में आईएनजी लगाइए, वर्ब क्या है यानी क्रिया, इट, EATING, ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड, फिर सिंस या फॉर लगाइए। तो यहाँ पर देखिए 5 बजे से है, 5 बजे निश्चित समय है ना भैया, यानी कि 5 बजे बता दिया है कि इस समय बता दिया है आपको कि 5 बजे, यानी कि यहाँ पर सिंस लगेगी, यहाँ पर लिखिए सिंस 5 o'clock, CLOCK, फिर क्वेश्चन मार्क। अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो उसके लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखिए, प्लस में हेड लिखिए, ठीक है, प्लस यहाँ पर सब्जेक्ट लिखिए, प्लस बीन लिखिए, प्लस वर्ब में आईएनजी लगाइए, प्लस ऑब्जेक्ट लगाइए, प्लस सिंस या फॉर लगाइए, सिंस या फॉर, प्लस में टाइम, इस तरह से ना। किसके लिए है, अगर प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में आएगा तब। उदाहरण के लिए देखा जाए तो हम लिखेंगे कि सीमा 2 बजे से गीत क्यों गा रही थी, ऐसे ना। सीमा 2 बजे से गीत क्यों गा रही थी, देखिए क्यों जो बीच में आया है उसका अंग्रेजी पहले बनाइए, यहाँ पर क्यों का वाई, इसके बाद में है वाई हैड, सब्जेक्ट क्या है सीमा, वाई हैड सीमा, फिर बीन, वाई हैड सीमा बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, गाना का होता है सिंग, SING, इसमें आईएनजी जोड़िए, ING, ठीक है। वाई हैड सीमा बीन सिंगिंग, फिर सिंगिंग द सॉन्ग ना, SONG, यानी सॉन्ग,
फिर सिंस या फॉर लगाइए, तो 2 बजे है ना, तो सिंस लगाएंगे, सिंस 2 o'clock, CLOCK, इस तरह से ना। फिर क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर जो 4 है वो हमारी कहती है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों के लिए, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए प्लस में नेगेटिव सेंटेंस के लिए। इसके लिए क्या होगा हमारा, देखिएगा जो फार्मूला है इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है। कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगाना है यहाँ पर, ठीक है। बाकी सब वही रहेगा, यानी कि QW वही रहेगी, प्लस में हेड वही रहेगी, प्लस में सब्जेक्ट भी वही रहेगी, प्लस में तुरंत नॉट लगाइए, प्लस बीन लगाइए। इसके बाद में हम वर्ब में ING लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाइए, प्लस सीन्स या फॉर लगाइए, प्लस में टाइम लगाइए, और प्लस क्वेश्चन मार्क लास्ट में। 4 वर्षों से अभ्यास क्यों नहीं कर रहा था, मैं 4 वर्षों से अभ्यास क्यों नहीं कर रहा था। तो उसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होगा, QW है ना, तो क्यों को पहले लिखिए, WHY, क्यों को पहले हो गया, फिर वाई हैड, वर्ब क्या है, क्रिया, अभ्यास करना, यानी प्रैक्टिस, PRACTIC में ING जोड़िए, प्रैक्टिसिंग, ठीक है, प्रैक्टिसिंग, यानी प्रैक्टिस में ING जोड़िए तो प्रैक्टिसिंग। फिर ऑब्जेक्ट तो नहीं दिया गया है। अब देखिए सिंस या फॉर लगाइए, तो यहाँ पर 4 वर्ष है इसलिए हम फॉर लगाएंगे, फॉर 4 years, YEARS, इस तरह से ना। फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी जो वाक्य है इसको भी हम पढ़ लिए, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप लोग बताइए कमेंट में कि आपको समझ में आए कि नहीं, और गूगल से आप लोग सर्च कीजिएगा, आपको वाक्य मिल जाएंगे और वहाँ से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम बस आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं, तब मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।